हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स के शेप को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा तो उसका शेप क्या होगा स्पेस में। बॉन्डिंग हम डिस्कस कर चुके, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर हम जान चुके हैं, लेकिन शेप कैसे डिटरमाइन करें कि ये इसका स्क्वायर शेप होगा या इसका पिरामिडल होगा या लाइनियर होगा या बेंट होगा, हमें कैसे पता। इस शेप को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक थ्योरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यूज करने वाले उस थ्योरी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी सराउंडिंग एटम्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने लेवाइस डॉट में डिस्कस किया। लेकिन हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी लेवाइस डॉट में कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी। लोन पेयर वो जो अभी तक बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ है, बॉन्ड पेयर वो जो बॉन्डिंग में यूज हो गया है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं आपको, से फॉर एग्जांपल NH3 मॉलिक्यूल ले लिया और हम लोगों ने CH4 मॉलिक्यूल ले लिया। दो देखते हैं एग्जांपल और उसके बाद में शेप्स को डिस्कस करने वाली हूं। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और कितने उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का बाहर क्या हो जाएगा? 2 and 5 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल की ही बात हो रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे? वैलेंस शेल। अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उससे कोई लेना देना नहीं है बॉन्डिंग का और शेप का। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसमें हिस्सेदारी देते हैं। नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। मैं शेप बना रही हूं ऐसे, क्यों बनती है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और एक हो गया इसका अनशेयर्ड। 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, बॉन्ड बन गए, एक अनशेयर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो बॉन्ड में यूज हो गया बॉन्ड पेयर, जो लोन है यूज नहीं हुआ बॉन्ड बनाने में, लोन पेयर। अगर मैं इसकी बात करूं CH4 की, तो CH4 में भी कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा? 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा। चारों शेयर हो गए, एक भी लोन पेयर नहीं बचा। इसका शेप कैसा होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका भी ऐसा शेप होता है, स्क्वायर शेप नहीं होता है। इस शेप का क्या नाम है ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूं। इसके पास सारे के सारे क्या है? देखो, बॉन्ड पेयर है। क्या है? बॉन्ड पेयर। एक भी लोन पेयर नहीं है। अब जो शेप डिटरमाइन होता है वो इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स की वजह से ही डिटरमाइन होता है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूसरे को रिपल्शन देते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा है? लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है? उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा कौन करेगा, उससे कम रिपल्शन कौन करेगा, इसके बारे में डिस्कशन है। जैसे देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, यहां से मैंने दिखा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये किसके किसके बीच का रिपल्शन है? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। रिपल्शन किसका हुआ? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये वाले बॉन्ड पेयर का और इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये रिपल्शन किसका हुआ? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। एक है लोन पेयर, एक है बॉन्ड पेयर। और किसी मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हो तो उनमें क्या रिपल्शन होगा? लोन पेयर रिपल्शन। अब यहां डिस्कस करना है कि कौन सा रिपल्शन सबसे ज्यादा है और कौन सा रिपल्शन सबसे कम है। देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं तो वो ज्यादा रिपल्शन नहीं देंगे। जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए हैं वो सिर्फ रिपल्शन का काम कर रहे हैं, उनका और कोई काम ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होने वाला है वो किसका होगा? लोन पेयर और लोन पेयर। आमने सामने लोन पेयर और लोन पेयर टकरा जाएं, उनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। उससे कम रिपल्शन होगा, एक हो जाए लोन पेयर और दूसरा हो जाए बॉन्ड पेयर। यानी कि एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर। जैसे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है।
तो लोन पेयर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कम होगा, और सबसे कम होगा दोनों, देखो ये दोनों के बीच में होगा तो कौन सा रिपल्शन है बताओ जरा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। अब ये रिपल्शन की वजह से स्पेस में ये वाला बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, बॉन्ड तो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है क्योंकि एक तरफ एक एटम है और दूसरी तरफ दूसरा एटम है। अब ये वाला डायरेक्शन है, अब शेप बनेगी, अब मैं इसको बोलूंगी शेप इधर, तो यस यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, फिजिकल शेप बन रही है ना, बन रही है। तो ये वाले जो है स्पेस में कहां पर गए हैं, कौन सा ज्योमेट्री इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, उसके हिसाब से इनकी शेप बनती है। और शेप का मेन कारण लोन पेयर रिपल्शन को देखेंगे कि अगर लोन पेयर दो आमने सामने आ रहे तो उनमें मैक्सिमम रिपल्शन होगा, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे कम बॉन्ड पेयर में। कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि उसको मिनिमम रिपल्शन मिले, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन यानी कि ज्यादा एनर्जी यानी कि अनस्टेबिलिटी, तो लेस एनर्जी की तरफ जाएंगे, ऐसी जगह ढूंढेंगे कि भैया ठीक है लड़ाई झगड़े का कारण ही ना हो, हम लड़ रहे हैं ना आपस में आमने सामने आके, आप उधर चले जाओ आप उधर चले जाओ, अपने मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि रिपल्शन मिनिमम हो। उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स स्पेस में खुद को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं एग्जांपल्स के साथ में तुम्हारे को अभी समझाती हूँ, एक एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मेन इसका मुद्दा ही है रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं, किनमें क्या क्या रिपल्शन होने वाला है, फिर वो स्पेस में अपने आप को अरेंज करते हैं। एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें दो बॉन्ड पेयर, अभी आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स वाले मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की बात करेंगे। आज हम किसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, से फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने BeCl2 का मॉलिक्यूल। सबसे आसान तरीका पता है क्या है, लेवाइस डॉट बना लो। लेवाइस डॉट बना करके ये देखोगे कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पर लेवाइस डॉट बेरिलियम, क्योंकि इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा क्लोरीन के साथ, तो इस तरह से बनेगा। ऑप्शन भी नहीं है, इसको मैं ऐसे डॉट से दिखा देती हूँ। अब ऑप्शन इसके पास और कोई है ही नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखने हमारे को, सराउंडिंग वाले लोन पेयर से कंफ्यूज नहीं होना। इसके पास तो 1 2 3 लोन पेयर है, नो। बेरिलियम के पास कितने, बेरिलियम के पास सिर्फ 2 है इलेक्ट्रॉन पेयर, और दोनों के दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। तो स्पेस में मिनिमम रिपल्शन कौन सी जगह होगी, जब ये अपने आप को 180 डिग्री पे रख ले, भैया आप उधर जाओ और आप उधर जाओ, ऑप्शन एक ही है। तो ये शेप क्या हो जाएगा, लाइनियर, सीधा इस तरह का शेप हो जाएगा। है वही 360 डिग्री का स्पेस है इनके पास, यही सराउंडिंग, ऐसी सराउंडिंग्स में एटम्स को घूमना है, किस तरफ कौन सा एटम लगे कि मिनिमम रिपल्शन हो। अब देखो सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, BeCl3 ले लेते हैं। चलो अब BeCl3 में लेवाइस डॉट बना लो। लेवाइस डॉट बनाते ही तुम्हारे को पता चल जाएगा कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा और ये इसका लेवाइस डॉट बन गया। यहां हमें नजर आ रहा है बोरोन के पास कितने हैं, लोन पेयर हैं, एक भी नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं। अब इसका मतलब हमारे को ये 3 बॉन्ड पेयर्स को स्पेस में ऐसे अरेंज करना है कि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो। तो इनका एक ही पैटर्न बनता है स्पेस में कि अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर, देखो जरा ट्राइगोनल प्लेनर, यहां पर बीच में आ जाएगा बोरोन और ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ आ रहा है आपको, देखो देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ बीच में बोरोन आ जाएगा, एक कॉर्नर पे क्लोरीन, दूसरे कॉर्नर पे क्लोरीन और तीसरे ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे ये क्लोरीन आ जाएंगे। ट्राइगोनल प्लेनर इसका एग्जांपल देखो, ये इस तरह से ही बन रहा है ना, ऐसे। ये ट्रायंगल के कॉर्नर्स मैक्सिमम यही अपनी जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं जहां पर इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो शेप क्या हो गया,
ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन का जो ट्रायंगल है उसको। देखो ये 3-4 शेप है गिनती के, आपको इन शेप्स को ही जानना है कि ये कौन से, फिर अपने आप फटाफट समझ में आएगा। मैं ये वाला इरेज करती हूँ। अगला वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो अगला एग्जांपल अगर हम लेंगे तो क्या ले लें, चलो भाई ले लेते हैं मीथेन, CH4 ले लेते हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था ना, उसी के शेप की बात कर लेते हैं। CH4 लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सीधी सीधी सी बात है, 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं कार्बन के, है ना। अगर हम इसको ऐसे बनाए, क्योंकि ये शेप नहीं है। अब देखो कितने बॉन्ड पेयर है कार्बन के, 4 बॉन्ड पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर हैं तो ये चारों बॉन्ड पेयर स्पेस में खुद को ऐसे अरेंज करें कि इनके बीच का जो एंगल है मैक्सिमम हो, यानी कि मैक्सिमम दूरी पे ये अपने आप को रख पाए। शेप बन सकते हैं स्क्वायर प्लेनर भी, स्क्वायर है ना। लेकिन एक और शानदार शेप है जिसमें स्क्वायर से ज्यादा एंगल बनता है बॉन्ड पेयर के बीच में और उसमें रिपल्शन कम होगा, और वो होता है टेट्राहेड्रल। अब मैं टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है वो आप लोगों को समझाती हूँ। टेट्राहेड्रल पिरामिड देखा है, पिरामिड ट्रायंगुलर बेस का, बिल्कुल यही है ना। समझ आ गया देखते ही। ये देखो ये घूम रहा है, आपको नजर आ रहा है कि एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा और एक कॉर्नर ये रहा। 3 कॉर्नर हैं आपको पिरामिड के नजर आए, और एक पिरामिड का टिप भी नजर आ रहा है, आपको नजर आया। अब देखो कितने कॉर्नर हो गए इस पिरामिड के, 4 कॉर्नर हो गए। और हमें कितनी जगह चाहिए, 1 2 3 4 जगह चाहिए। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 2 एंगल्स के बीच का जो एंगल होता है वो, 2 बॉन्ड पेयर का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन इस पिरामिड में जो ये एंगल बन रहा है ये 109 डिग्री बन रहा है भैया, वेरी नाइस, अप्रोक्स बता रही हूं मैं। तो ये जब एंगल ज्यादा हो गया तो रिपल्शन कम हो गया। अब क्या होगा देखो जरा बताती हूँ। इस पिरामिड के बीच में बैठ जाएगा कार्बन, और पिरामिड का जो बेस है ट्रायंगल्स, वो तीनों कॉर्नर्स कौन ले लेगा, हाइड्रोजन। एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला और एक ये पीछे वाला कॉर्नर हाइड्रोजन ने ले लिया। अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है। ये जो पिरामिड का टिप है इसको कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, हाइड्रोजन। इस शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। देखो जरा ये पिरामिड है, आपको नजर आ रहा है। इस पिरामिड के बीच में यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हम कार्बन ले लेंगे। कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, ये एक टिप का हाइड्रोजन, ये एक टिप हाइड्रोजन, और एक ये वाले टिप हाइड्रोजन, और एक ये ऊपर वाले टिप। क्या बन गया, टेट्राहेड्रल शेप। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि किसकी है ये, पिरामिड की शेप। इस शेप को ये बोलते हैं जो नीचे के ट्रायंगल बन रहा है वो पिरामिड वाला हो रहा है, और ऊपर वाला टिप भी ले रहा है, और बीच में आ गया कार्बन। ऐसे एंगल से दिखाते हैं हम उसको। इसका मतलब क्या है, देखो ये ऐसे शॉर्ट और थोड़ी सी टेढ़ी लाइन, इसका मतलब ये क्या है, पीछे की तरफ है ये एंगल, 3D में है ये इनके साथ प्लेन में नहीं है। समझ आया, टेट्राहेड्रल, वेरी नाइस। जब एक भी लोन पेयर नहीं है और 4 बॉन्ड पेयर हो जाएं तो शेप कौन सा बनेगा, स्क्वायर नहीं, टेट्राहेड्रल। क्योंकि टेट्राहेड्रल में जगह ज्यादा मिल रही है बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। डन 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 डन। अगले वाला एक और शेप देखते हैं, चलो इसको इरेज कर देती हूं मैं। अगले वाला देखेंगे जब 5 बॉन्ड पेयर हो जाए तो क्या हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं PCl5। अगर हम लोग लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 क्लोरीन के साथ। तो देखो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। P मैं यहां पर अभी शेप ऐसे ही बना देती हूँ, अभी एक्सप्लेन करती हूँ। 5 बॉन्ड बन गए। ये बना कैसे, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये कौन सा शेप हुआ भाई, आप समझते हैं। ये भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग है। हम अपने पिरामिड को भी जाने नहीं दे रहे। पिरामिड उठाओ, ये आया पिरामिड, एक पिरामिड, एक और पिरामिड उठा लेते हैं।
एक और पिरामिड उठा लिया। अब इन दोनों पिरामिड्स के बेस को चिपका देते हैं, चिपका दो, चिपक गया। अब देखो बेस में तो आपके 3 ही कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि बेस तो चिपक गए दोनों के। ये 3 कॉर्नर, 1 2 3, और एक इस वाली टिप है और एक इस वाली टिप है। कितने बन गए कॉर्नर्स? 5 बने कि नहीं बने? 2 पिरामिड चिपका दिए, इसीलिए क्या नाम है? बाई पिरामिडल। कौन से बेस वाला? ट्राइगोनल। 2 पिरामिड जिनके ट्रायंगुलर बेस थे उनके बेस पे चिपका दिया, तो 3 कॉर्नर्स तो मिल गए। अब फास्फोरस कहाँ आ जाएगा? देखो यहाँ बीच में जहां ये चिपकाए थे, यहाँ फास्फोरस, एक यहां पर गया, एक इधर आया और एक इधर गया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, Cl के साथ 3 क्लोरीन तो यहां गई, एक क्लोरीन इस टिप पे और एक क्लोरीन इस टिप पे। आ गई मजेदार बात। शेप क्या बन गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो अगर 2 बॉन्ड पेयर थे, शेप बना लाइनियर। 3 बॉन्ड पेयर थे, शेप बना ट्राइगोनल प्लेनर। 4 बॉन्ड थे तो शेप बना टेट्राहेड्रल, और 5 बॉन्ड थे तो क्या बना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर 6 बॉन्ड पेयर हो गए तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल देखते हैं। SF6 की बात कर लेते हैं। SF6, एस का भी कितने? 6 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं ना, नजर ही आ रहा है, 6 फ्लोरीन के साथ। तो ये बनेगा कुछ इस तरह का शेप। अभी डिस्कस करूंगी क्यों बना ऐसा। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आप लोगों को? बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर भी F और यहां पर भी F, बहुत बढ़िया। हम एक काम करते हैं, हम पिरामिड को नहीं भूलते, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, पिरामिड लेके आते हैं। देखो जरा, डिफरेंट लगा पहले वाले से? लगा। पहले वाले में 3 कॉर्नर थे, इसके बेस में 4 कॉर्नर है, दिख रहे हैं? देखो घुमा के देखो, 1 2 3 4, वेरी नाइस। 4 और ऊपर एक टिप है, नजर आ रही है आपको? कितने कॉर्नर्स हो गए? 4 नीचे और 1 ऊपर, 5 हुए। अभी भी हमारे को तो 6 चाहिए। क्या करें? एक और पिरामिड ले लो। एक ये पिरामिड आ गया, कौन सा? स्क्वायर बेस वाला। दोनों को जोड़ दो। अब क्या हो गया? देखो 1 2 3 4 तो कॉर्नर्स हो गए, एक ये ऊपर वाली टिप हो गई और एक ये नीचे वाली टिप हो गई। क्लियर हुआ? कितना इजी है? यस, इसी शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। जब ये स्क्वायर बेस वाले 4 कॉर्नर्स को भी ऑक्यूपाई कर रहा है दूसरा एटम, और दोनों टिप को, ऊपर वाली टिप और नीचे वाली टिप को। तो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। 2 बॉन्ड पेयर है तो शेप हो गया लाइनियर, 3 बॉन्ड पेयर हो गया तो शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हो गया तो शेप हो गया टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। आपको इन शेप्स को ही याद करना है बस। और अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि ये शेप्स कौन सी हैं। लाइनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को उन मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में बताऊंगी जिसके पास बॉन्ड पेयर तो है ही हैं और लोन पेयर भी हैं। उनको भी डिस्कस करेंगे इसी मजेदार से तरीके के साथ, जो कि बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आने वाला है। आप लोग क्या कर रहे हो? फटाफट से शेयर कर दो। ऐसी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं क्या?